अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि अक्रूवल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड एडजस्टिंग एंट्रीज के ऊपर हम लेक्चर बना रहे थे और आज के लेक्चर के अंदर हम एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जिसके अंदर कुछ मज़ीद कॉन्सेप्चुअल और मुश्किल सी एंट्रीज़ हैं। और ये क्वेश्चन हमने लिया है बीकॉम पार्ट 1, जो कि अब एडीसी पार्ट 1 के नाम से चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर का जो पेपर ईयर 2021 का आपके पास आया था रेगुलर एंड प्राइवेट, उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें एग्जामिनर ने जस्ट 7 एडजस्टिंग एंट्रीज आपको बनाने को दी थी। कुछ कॉन्सेप्चुअल थी, कुछ आसान थी। तो देखते हैं कि कौन सी एंट्री किस तरीके से बनाई जाएगी। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन बच्चों को एडजस्टिंग एंट्रीज नहीं आती वो इससे पहले के जो जितने भी बेसिक के लेक्चर्स हैं वो देख लें, रूल्स देख लें, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत सारे देख लें। फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग, सेकंड ईयर की अकाउंटिंग और बीकॉम पार्ट 1 की अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी एडजस्टिंग एंट्रीज पूछी जाती हैं उन तमाम पर लेक्चर्स मौजूद हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो अच्छे तरीके से हो जाए। सो क्वेश्चन में आपको कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू द अकाउंट्स ऑफ ओवेस एंड कंपनी एज ऑन दिसंबर 31, 2021। ठीक है जी। तो ये जो डेटा गिवन है 7 एडजस्टमेंट का, ये ओवेस एंड कंपनी का दिसंबर 31, 2021 का गिवन है। अच्छा, मैं आपको एक एंट्री पढ़ूंगा और उसकी एंट्री बनाकर बताऊंगा फिर दूसरी, ताकि आपको साथ साथ बात समझ में आ जाए। ये ना हो कि पहले मैं सारा सवाल पढ़ूँ फिर एंट्री बनाऊं तो उसमें आपको कन्फ्यूजन होगी। तो रिक्वायर्ड में आपको कह रहा है गिव इन जर्नल द नेसेसरी एडजस्टिंग एंट्रीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कह रहे द ऑफिस सप्लाइज अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ ₹6,000 बिफोर एडजस्टमेंट, यानी कि एडजस्टमेंट से पहले आपके पास 6,000 रुपए की ऑफिस सप्लाइज मौजूद थी। ऑफिस सप्लाइज एसेट है, 6,000 रुपए का मौजूद था। द एक्चुअल सप्लाइज ऑन हैंड एट द एंड ऑफ द ईयर टोटल ₹2,500। जब आपने साल के आखिर में देखा, जब आपने साल के आखिर में चेक किया तो आपके पास सप्लाईज कितनी थी? सिर्फ 2,500 रुपए की मौजूद थी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास 6,000 की सप्लाईज थी, अब 2,500 की रह गई हैं। तो इसका मतलब 3,500 का पोर्शन एक्सपायर हो गया। तो इसका मतलब ओवेस कंपनी एडजस्टिंग एंट्री फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 फॉर्मेट आपको बनाना आता है। तो आप पहली एंट्री क्या बनाएंगे कि 6,000 का पोर्शन था, उसमें से अब जस्ट 2.5 रहता है। इसका मतलब 3.5 का, ऊपर प्रीपेड था नीचे भी प्रीपेड था। तो जब टाइटल सेम होता है तो डिफरेंस अमाउंट से एंट्री बनाते हैं। ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस 3,500 का पोर्शन एक्सपायर हो गया। ऑफिस सप्लाइज एसेट है, 3,500 रुपये से एसेट कम हो गया तो क्रेडिट टू एडजस्ट ऑफिस सप्लाइज अकाउंट। ये बहुत ही आसान एंट्री थी सबसे पहले वाली। उसके बाद सेकंड में चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। द रेंट एक्सपेंस अकाउंट हैज अ बैलेंस ऑफ ₹6,000। रेंट एक्सपेंस के अकाउंट का बैलेंस क्या था? 6,000 रुपये था। विच वॉज अ फुल ईयर रेंट, जो कि पूरे साल का रेंट था। पेड इन एडवांस, जो कि आपने पे किया था एडवांस में मई 1, 2021। ठीक है जी। 2021 मई में आपने पे किया था। अगर मई के अंदर आप पे करते हैं, देखें अगर आपका दिसंबर 31 ईयर एंड है तो स्टार्ट हुआ जनवरी से, और आप कब पे कर रहे हैं? मई में। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये 4 महीने तो गए। इसका मतलब आपका जो साल का, इसने बोला कि फुल ईयर का रेंट पे किया है, तो मई 1, ठीक है, 2021 में अगर आप एडवांस रेंट पे कर रहे हैं तो ये आपका ईयर कब कंप्लीट होगा? आपका ये ईयर कंप्लीट होगा अगले साल अप्रैल में। ठीक है ना, चौथे महीने में। ठीक हो गया, अप्रैल 2022 में। ये बात समझ लीजिएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस साल 2021 में जब आप क्लोजिंग कर रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ 8 महीने का किराया एक्सपायर हुआ होगा, बाकी 4 महीने का किराया बच गया होगा। तो इसकी बेस के ऊपर जब हम एंट्री बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्रीपेड ऑफिस रेंट 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 12 में से 4 महीने का रेंट बच गया ना। ठीक है जी। और ऑफिस रेंट एक्सपेंस, यानी कि वो एक्सपेंस एक्सपायर नहीं हुआ, ऊपर रेंट एक्सपेंस गिवन था, उसमें से आपको बता दिया गया कि भाई मई में पे किया था एडवांस। इसका मतलब क्या हुआ कि मई से लेकर दिसंबर तक ओनली 8 मंथ्स का एक्सपेंस होगा, बाकी आगे के यानी कि 2022 के जनवरी टू अप्रैल के 4 महीने का रह जाएगा। तो प्रीपेड ऑफिस रेंट डेबिट, ऑफिस रेंट एक्सपेंस क्रेडिट, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 महीने का पोर्शन बाकी है 12 महीने में से, तो ये आ जाएगा 2,000, यानी कि 2,000 रुपये का
ऑफिस रेंट अभी भी आपका प्रीपेड है और रेंट एक्सपेंस आपका 2000 रुपये से कम हो गया है। टू एडजस्ट ऑफिस रेंट एक्सपेंस से आप एंट्री बना लेंगे। ठीक है जी। तीसरे पोर्शन पर आते हैं, वो कह रहे हैं ऑन अक्टूबर 1। ठीक है जी, दिसंबर एंड अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने की कहानी है। रेंटल इनकम या रेंट इनकम अकाउंट वॉज क्रेडिटेड फॉर, रेंट इनकम अकाउंट आपने 2400 रुपये से क्रेडिट किया गया था। रिप्रेजेंटिंग रेंट फ्रॉम अ सब रेंटल फॉर पीरियड ऑफ 8 मंथ्स बिगिनिंग ऑन दैट डेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2400 रुपये की अमाउंट है ये पार्ट शो कर रही है 8 महीने का, जो कि इस महीने को स्टार्ट हुआ है। यानी कि बेसिकली बात क्या कह रहे हैं कि अक्टूबर 1 को आपको इनकम मिली, ठीक है ना, 2400 रुपये की, ठीक है, रेंट मिला, उसको आपने रेंटल इनकम अकाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। जबकि वो एक पार्ट है, वो हिस्सा है कितने महीने का, 8 महीने का, जो कि बिगिनिंग कब से हो रहा है, ऑन दैट डेट, यानी कि अक्टूबर 1 से। इसका मतलब क्या हुआ कि अक्टूबर से अगर दिसंबर तक की बात मैं करूं तो ये तो 3 महीने का पीरियड बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी इनकम जस्ट 3 महीने की होगी, बाकी का पोर्शन आपका क्या होगा, अनअर्न्ड करार दिया जाएगा, जिसकी बेस के ऊपर आपने एंट्री बेटा क्या बनानी है, आपने रेंट इनकम को कर देना है डेबिट, अनअर्न्ड रेंट को कर देना है क्रेडिट। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि 8 मंथ में से 3 मंथ की इनकम अर्न्ड हो गई। इसका मतलब 8 में से 3 माइनस किए तो 5 आया, तो 5 महीने की इनकम जो है वो अभी अर्न्ड नहीं हुई, अनअर्न्ड है, लायबिलिटी बढ़ गई। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 8 कर देंगे तो ये आपके पास 1500 का पोर्शन जो है वो अभी भी अनअर्न्ड है, यानी कि आपकी इसकी इनकम नहीं हुई है। टू एडजस्ट द रेंटल इनकम से आपकी नरेशन बन जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद आपको कह रहे हैं नंबर 4 में, द कंपनी ऑन सा, कंपनी ने 6000 रुपये का नॉट रिसीवेबल ऑन किया हुआ था, ठीक है, जो कि उसको कलेक्शन करनी थी उसकी अगस्त 31 को ऑफ द करंट ईयर, इस साल। द नोट बेयर इंटरेस्ट एट 16%, ठीक है ना, उस नोट पे 16% इंटरेस्ट भी आप रिसीव करेंगे, ठीक है ना, या यूं कह रहे हैं कि नॉट रिसीवेबल बेयरिंग इंटरेस्ट ऑफ 16%। इंटरेस्ट इज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट तब रिकॉर्ड किया जाएगा कंपनी की तरफ से जब वो रिसीव हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या एंट्री बनेगी कि जब रिसीव हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा का मतलब अब तक रिसीव नहीं हुआ, रिसीव करना है, ठीक है। और अब आप ये देख सकते हैं कि कंपनी ने 6000 रुपये का जो नोट रिसीव किया है इस करंट ईयर के लिए, तो वो अगस्त 31 को किया है, ठीक है ना। अगस्त का महीना तो ख़त्म हो गया, अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने बनते हैं। इट मीन्स कि आपका इंटरेस्ट अभी रिसीव करना बाकी है, तो रिसीवेबल डेबिट इनकम तो आपकी हो गई है, ठीक है ना, तो इनकम बढ़ गई, क्रेडिट अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, 6000 का 16%, चूँकि अगस्त 31 को था, ठीक है जी, तो उसका मंथ तो आएगा नहीं, तो सितंबर से दिसंबर 4 महीने बनते हैं 12 में से, तो मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12 किया तो आपके इंटरेस्ट रिसीवेबल की अमाउंट कितनी आ जाएगी 4 महीने की, शायद 320 रुपये, ठीक है जी। तो ये 320 रुपये का जो आपका अमाउंट है वो इनकम तो हो गई है, लेकिन रिसीव करना अभी भी बाकी है। टू एडजस्ट द अक्रूड इंटरेस्ट इनकम, ओके। उसके बाद 5th में कह रहे हैं द प्रीपेड इंश्योरेंस एडवांस आपने दिया, अकाउंट शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹7200, 7200 रुपये का डेबिट बैलेंस है, यानी कि आपने इंश्योरेंस एडवांस में दिए। रिप्रेजेंटिंग पेमेंट ऑफ प्रीमियम, इंश्योरेंस प्रीमियम की आपकी पेमेंट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, कब से, मई 1, 2021 से अप्रैल 30, 2024 तक के, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो भैया ये मेरे बनते हैं तकरीबन 36 महीने, ठीक है जी। तो अगर मैं 12 की बात करूं महीने के हिसाब से तो ये मेरे 3 साल बनते हैं। अब मैंने पे कब किया है, मई 1, 2021 को, और मई से दिसंबर मेरे कितने बनते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तो नहीं रहा, तो मई से दिसंबर मेरे बनते हैं 8 महीने, ठीक हो गया। इसका मतलब मेरा 8 महीने का इंश्योरेंस एक्सपायर हुआ होगा, कितने में से, 36 महीने में से। तो इसकी एंट्री किस तरीके से बनेगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपने एडवांस पेमेंट की थी तो उसमें से आपने देखा कि कितना पोर्शन मेरा एक्सपायर हो गया, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड एसेट है, कम हो गया, क्रेडिट 7200 में से 8 महीने का यानी कि मई से दिसंबर का पोर्शन एक्सपायर हो गया, टोटल
36 महीनों में से, तो ये बन गया 1600 रुपये इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट टू एडजस्ट द प्रीपेड इंश्योरेंस। ठीक है जी। सेकंड लास्ट की बात करें तो वो कह रहे हैं कि वेरी सिंपल, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन नॉट पेबल। नॉट पेबल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट अब तक अक्रूड है, यानी कि एक्सपेंस तो हो गया लेकिन पे करना बाकी है 30 रुपये, तो फिक्स एंट्री बनेगी, एक्सपेंस बढ़ गया डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, लेकिन पे नहीं किया, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट बाय ₹30। ओके। उसके बाद लास्ट है आपके पास एन ऑफिस फर्नीचर। एक ऑफिस फर्नीचर था, आपने परचेज किया था 20 अगस्त 2021 को, जिसकी कॉस्ट कितनी थी? 25,000 रुपये, ये कॉस्ट आ गई। ठीक है। एस्टिमेटेड रेजिजुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, सैल्वेज वैल्यू जो है वो 1,000 रुपये की है और इसकी लाइफ कितनी है? 8 साल। डेप्रिसिएशन का मेथड नहीं बता रहा, तो डेटा को देखते हुए हमारा स्ट्रेट लाइन फॉलो किया जाएगा। ठीक है, बस ये डेट याद रखें कि आपने अगस्त 20 को ये एसेट खरीदा है। तो आपके पास एंट्री तो फिक्स बनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अमाउंट कैसे निकालेंगे? आपके पास कॉस्ट थी 25,000, सैल्वेज वैल्यू कितनी थी सर? सर मेरी सैल्वेज वैल्यू थी 1000, माइनस किया तो डेप्रिशिएबल कॉस्ट 24,000 आ गई। 24,000 को मैंने 8 से डिवाइड किया तो 3000 मेरा क्या आ गया? पर एनम डेप्रिसिएशन। लेकिन मेरा पर एनम तो नहीं है सर, मेरा अगस्त 20 को मैंने एसेट खरीदा है, अगस्त 20 को। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगस्त का आधे से ज़्यादा महीना गुजर चुका है, तो अगस्त का महीना भी डेप्रिसिएशन में काउंट नहीं होगा। दिसंबर 31 को क्लोजिंग हो रही है, तो मेरा सितंबर से काउंट होना शुरू होगा, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये मेरे 4 महीने बनते हैं, यानी कि मेरा डेप्रिसिएशन होगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने महीने में से? 12 महीने में से, जो कि बनेगा 1000 रुपये। टू एडजस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आप नरेशन बना लेंगे। सो आई होप कि ये क्वेश्चन और एडजस्टिंग एंट्रीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर इसके अंदर कोई भी कंफ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।